ये सवाल सीपीओ 2025 में आया, करके बताना है। फिर हम अभी नए सवाल की तरफ भी चलेंगे, अभी काफी सवाल करने हैं हमें। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की दो क्रमिक छूट देकर 855.4 रुपए में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 40% का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते, मैंने देखा डिजिटल सम क्या आ रहा है सवालों का, तो आपने कहा 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 2 10 का मतलब 1 दुर्गा जी, 4 तिया 12 और 2 14 का मतलब 5, 4 और 4 8 और 2 10, एक फिर से आ गया देखना, 7 और 2 9 और 4 और 4 8 और 2 10 1, 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 1 9, दो सवालों का डिजिटल सम सेम आ गया। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी ऐसे हैं जिनका सेम आया उसमें ये है जीरो आएगी और बाकी में जीरो नहीं आएगी, तो हम दोनों से इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मान लेते दोनों का सेम भी आ गया, तभी पहले सवाल समझ लो। सवाल क्या है, ये सीपी है, आप कह रहे हो अगर एमपी पे माल बेच दूं दुर्गा जी तो 40% का प्रॉफिट है, यानी एमपी इससे 40% बढ़ी है। बोलो बढ़िया कि नहीं बढ़िया। लेकिन फिर ये भी कह रहा है कि अगर ये एमपी पे कितने परसेंट की छूट दे दे, 90% की छूट दे दे और 75% की छूट दे दे, कितना हो गया 855.4, 855.4। क्लियर है बात? आपने कहा जी क्लियर है। तो देखिए दुर्गा जी, अगर मैं ये मान लूं कि सीपी एक्स है तो पहले आपने सीपी को कितना बढ़ाया आप मुझे बताओ। आपने सीपी को 140% कर लिया गुणा, उसके बाद आपने 90% मतलब 10% रहने दिया, उसके बाद आपने 7 और 5 12, 75% का डिस्काउंट दे दिया, 25% रहने दिया, और वो बची कितनी है लास्ट में 855.4, ये रहेगी। परसेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिजिटल सम निकालने में आसानी होती है। मैंने क्या किया दोबारा समझो, एक्स को बढ़ाया 40%, 140% कर दिया, 90% डिस्काउंट दिया, 10% रह गई, उसके बाद 75% डिस्काउंट दिया, 25% रह गई, और कीमत रह गई है इतनी। अब मुझे आप एक्स का डिजिटल सम बता दीजिए। आपने कहा ये तो 5 होगा, ये 5 होगा, ये 1 है और ये 7, 7 पंजे 35 का मतलब दुर्गा जी 8x बराबर 5 और 5 10 और 8 18 4। आपने कहा x आ गया 1/2, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे 1 बनाने के लिए, तो x का डिजिटल सम 5 आ गया। जब x का डिजिटल सम 5 आ गया तो फिर एक ही ऑप्शन बचा और बी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे इस सवाल का उत्तर किसी बच्चे को निकालना हो, अब मैं कुछ सवाल पूरे नहीं करूंगा, बस मैं बताऊंगा कि हालत क्या है। देखना जरा, इस सवाल को जो बच्चा पढ़ भी लेना पेपर के अंदर, करना तो बहुत दूर की बात है, अगर पढ़ भी ले तो उसको नानी याद आ जाएगी।